dear students, I hope you all are studying well at your home and revising properly at home. And one more thing I would like to clear to all of the students कि मैंने जो फर्स्ट क्लास अपना आप लोगों के साथ शेयर किया था उसके बाद मुझे टॉपिक से हटकर क्वेश्चंस पुट ऑन किए गए थे. दैट्स ग्रेट अगर आप लोग एक्स्ट्रा पढ़कर चल रहे हैं, बट प्लीज टॉपिक आने तो दीजिए. अगर आप मुझसे, मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको ABC पढ़ा रही हूँ और आप मुझसे WXYZ पूछेंगे तो ऑब्वियस है कुछ और बच्चे भी हैं यहाँ पर जिनके बारे में हमें सोचना है, तो वो तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम ने तो ये बताया नहीं था वीडियो में और मैम ये आंसर रिटन करके दे दिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई ऐसा है जो मुझे चेक कर रहा है तो प्लीज स्टॉप चेकिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है. दूसरा चीज, आपको हम आज पढ़ाए थे, जिस दिन हमने आपको फर्स्ट वीडियो दिए थे उस दिन हम आपको दिए थे सिविक्स चैप्टर. सिविक्स से क्वेश्चन बच्चे ने मुझसे किया हिस्ट्री से. आप अपने क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल, कुछ बच्चे अगर ऐसे हैं भी जो जेन्युइनली एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं एंड आई विश कि आप पढ़ते रहें. आप हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं, अपने जो भी क्वेरीज हैं, जो भी डाउट्स हैं उनको लाइन अप करके अपने पास सेव रखें. जैसे ही वो चैप्टर आता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था प्रायर मैसेज करके कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्ट करूंगी, तो आप अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के डाउट्स लाइन अप कर सकते हैं. और मैंने ये भी बता दिया था कि टॉपिक क्या होने वाला है. टॉपिक क्या होने वाला है तो उसके बावजूद आप मुझसे नेक्स्ट टॉपिक या फिर जो चैप्टर ही मैंने नहीं उठाया है या फिर मैंने हिस्ट्री तो यूज ही नहीं किया है, आपने हिस्ट्री के क्वेश्चंस पुट ऑन करना शुरू कर दिए, मैं उनको आंसर्स करना शुरू कर देती हूँ, बाकी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे. आपके पास अगर आपके डाउट्स हैं वेदर इट इज ऑफ हिस्ट्री, मैंने आपको पहले बोला था ये दोनों चैप्टर कवर करने के बाद मैं इकोनॉमिक्स पे आऊंगी, जो कंटिन्यूटी में चैप्टर है 14, 15, 16, 17, 18. उसके बाद मैंने आप लोगों को कहा था कि देन आई गो टू हिस्ट्री. तो अपने जितने भी आपके डाउट्स हैं कीप अप टू यू, अपने पास रखिए, बिल्कुल रखिए, और जैसे ही वो टॉपिक आता है अपने डाउट्स क्लियर कीजिए. हो सकता है कि बहुत सारे डाउट्स आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे. जैसे एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पुट ऑन किया था व्हाट इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम. आंसर मैंने कर दिया था, बट आई फेल्ट इट इज वेरी सिली क्वेश्चन. कुछ क्वेश्चन तो आप लोगों ने बहुत सिली पूछे, जैसे लाइक हु इज वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा राइट नाउ. आपके यहाँ ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि 1 मार्क क्वेश्चन नहीं आएगा, 7 मार्क का क्वेश्चन आएगा, आपके में आएगा नहीं. इंस्टेड ऑफ दैट आई आंसर्ड दैट. अभी बात आती है कि एक बच्चे ने मुझसे पूछा सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम क्या होता है. आई थॉट कि आप लोगों ने क्लासेस जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी भी मैंने आप लोगों को नहीं बताया था, क्योंकि ये चीजें हम क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं. सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं. मिनिमम कोटा हम लोग क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं. और अगर आप लोगों को सच में नहीं पता है, आप लोगों की क्लासेस के दौरान आपको सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम नहीं बताया है, तो प्रेसिडेंट का ही होता है. आपको पता है हमने एग्जीक्यूटिव्स तो पढ़े ही नहीं थे, हमने जो वोटिंग सिस्टम पढ़ा था वो प्रेसिडेंट के लिए पढ़ा था. आज आपको सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम भी मैं इसी वीडियो में आपको सिखा दूंगी. लेकिन आप प्लीज क्वेश्चन जो जेन्युइन हो बिल्कुल कीजिए. आपके जेन्युइन क्वेश्चंस वेलकम है, लेकिन कोशिश ये करें कि पाथ से डेविएट ना हो, क्योंकि जो बच्चे पाथ से डेविएट हो रहे हैं दे आर नॉट डेविएटिंग फॉर मी, दे आर डेविएटिंग फॉर देयर सेल्फ. आप अपने लिए डेविएट हो रहे हो, आप अपने पाथ से डेविएट हो जाएंगे. आप बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं, आप प्लीज अपने माइंड को मेकअप कीजिए, उसी एरा में वापस आइए जिस एरा में आप आज से 2 महीने पहले थे, कि इट्स अ बोर्ड एग्जाम नॉट अ जोक. ओके, सो नाउ कम टू द टॉपिक. एग्जीक्यूटिव पावर्स हम डिस्कस कर लिए, अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव्स की. एग्जीक्यूटिव हम बताए थे कि लॉ तो पार्लियामेंट में बन जाएंगे, लेजिस्लेचर में लॉज बन जाएंगे, लेकिन उन लॉज को इम्प्लीमेंट कराने का काम, उन लॉज को एग्जीक्यूट कराने का काम एग्जीक्यूटिव्स करते हैं. पीएम, प्रेसिडेंट, पुलिस, आईएएस, आईपीएस, ये सभी हमारे क्या आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सभी क्या होते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव्स, जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, जो लॉज है उनके ऊपर काम कर रहे हैं. बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी लॉ मेंशन है, तो उन लॉ को इम्प्लीमेंट कराने का कंट्री में, उन लॉ के तहत सारे काम करने का कंट्री में, नेशन में हर चीज स्मूथली उन लॉ के अकॉर्डिंग हो, ये काम कौन कराता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कराता है. उसके बाद प्रेसिडेंट, पीएम, सीएम, स्टेट गवर्नमेंट में हम सीएम गवर्नर्स भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ आपकी पुलिस ऑफिसर्स, आईएएस, आईपीएस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, ये सभी लोग कराते हैं. तो इनको क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव. तो पहले एग्जीक्यूटिव जिनके बारे में हमें पढ़ना है दैट इज प्रेसिडेंट. देखिए, सेक्शन 52 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 52 में ये लिखा हुआ है कि पहली बात तो मैं आपको एक और चीज बता दूं, आपके कोर्स में सेक्शन नहीं पूछे जाएंगे, ना ही आर्टिकल. एक बच्चे ने क्वेश्चन भी किया था कौन से आर्टिकल में लिखा है, कौन से सेक्शन में लिखा है, नहीं.
डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है। सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी पावर्स हैं जिनके आपको मेनली याद करने, अदरवाइज तो जो आपको थोड़ा बहुत चाहिए भी वो मैं खुद ही मेंशन कर देती हूँ। एक एक चीज के आर्टिकल्स तो आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं कि हर चीज का आर्टिकल, वरना तो बहुत सारे आर्टिकल्स हो जाएंगे, आप कहाँ तक पढ़ेंगे। तो जो मेन है वो तो मैं खुद ही बता देती हूँ। तो आप लोग प्लीज डोंट बी पैनिक और प्लीज सीरियसली स्टडी कीजिए, ठीक है। नाउ सी सेक्शन 52 में ये लिखा हुआ है, आर्टिकल 52 में ये लिखा हुआ है इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन दैट आवर इंडिया विल हैव वन प्रेसिडेंट। इंडिया में कौन होगा, एक प्रेसिडेंट होंगे, ये सेक्शन 52 में लिखा है। और सेक्शन 53 में ये लिखा हुआ है कि इनको मतलब प्रेसिडेंट कौन होंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होंगे। सेक्शन 52 में तो ये लिखा है कि इंडिया के कौन होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होंगे, जिनको क्या कहा जाएगा, प्रेसिडेंट कहा जाएगा। और सेक्शन 53 में ये लिखा हुआ है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होंगे यानी कि प्रेसिडेंट, उनके पास पावर्स होंगे और वो पावर्स वो अपने सेल्फ डिस्क्रिशन से या अपने सब ऑर्डिनेट्स की हेल्प से एंजॉय कर सकते हैं। मतलब कि वो अपने सेल्फ डिस्क्रिशन, स्वयं विवेक से सोचकर उन पावर्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं या अपने सब ऑर्डिनेट्स को लेकर जैसे वो चाहें वो उन पावर्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है सेक्शन 53 में। साथ ही साथ आप ध्यान रखेंगे प्रेसिडेंट हमारे, आपको शायद आपकी क्लास के दौरान बताया गया होगा, क्योंकि देखिए प्रेसिडेंट होते जरूर हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें लूप होल्स हैं और सारी चीजें घूमी हुई हैं। प्रेसिडेंट की मर्जी के बिना कोई काम नहीं होगा, लेकिन पीएम की अंडरसाइन के बिना भी काम नहीं होगा। ये चीजें आप आगे पढ़ेंगे। तो लूप होल्स और सारी चीजें एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअल हेड पीएम है, फॉर्मल और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है, प्रेसिडेंट। मतलब फॉर्मल और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है कौन, हमारे प्रेसिडेंट। बट इन एक्चुअल जो वर्क करके उन पावर्स को या उन आप कह सकते हैं उन पावर्स को जो एंजॉय करते हैं वो कौन होते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो ध्यान रखेंगे, वर्ड पे ध्यान दीजिए। एक्चुअल हेड इज प्राइम मिनिस्टर, वेयर इज फॉर्मल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हेड इज प्रेसिडेंट। ये बात लिखी हुई है सेक्शन 53 में। 52 और 53 अभी आपको समझ में आया। अब बात आते हैं क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग अ प्रेसिडेंट। क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग अ प्रेसिडेंट। नाउ सी, हम बताए थे आपको कि 2-3 क्वालिफिकेशंस तो ऐसे हैं जो सभी में कॉमन होंगे। फर्स्ट, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकंड, अभी यहाँ पे एज जो है वो मैटर कर गई। सेकंड जो है, अब एज कितना आ गया, 35। याद कीजिए, लोकसभा 25, राज्यसभा 30, प्रेसिडेंट 35। नाउ अभी क्लियर होगा, लोकसभा 25, लोअर हाउस में 25, 3 हाउस ऑर्गन्स है ना पार्लियामेंट के। फर्स्ट मेंबर कौन है पार्लियामेंट का, लोअर हाउस, तो वहां पे सबसे कम एज। फिर सेकंड मेंबर जो है वहां पे उससे ज्यादा, और थर्ड मेंबर प्रेसिडेंट तो उससे ज्यादा एज। ऐसे कनेक्ट कर लीजिए। तो लोकसभा के लिए, लोकसभा मेंबर बनने के लिए एज था 25, राज्यसभा मेंबर बनने के लिए एज था 30, वेयरएज प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या एज होना चाहिए, मिनिमम 35 होना चाहिए। उसके बाद इसके अंदर वो सारी क्वालिटीज होनी चाहिए, वो सारे क्वालिफिकेशंस होने चाहिए जो लोकसभा मेंबर में हम पढ़ कर आए थे। वो कौन कौन से थे, बैंकरप्टेड नहीं होना चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज के अंडर बेनिफिशियरी नहीं होना चाहिए, मेंटली डिसेबल्ड पर्सन नहीं होना चाहिए। क्या क्या क्वालिफिकेशन होते हैं प्रेसिडेंट बनने के, फर्स्ट ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली। देखिए सारे क्वालिफिकेशन वही हैं जो लोकसभा मेंबर बनने के। ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन है फॉर बिकमिंग अ प्रेसिडेंट आर ऑल सेम लाइक फॉर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ लोकसभा। मेंबर ऑफ लोकसभा, द ओनली डिफरेंस इज ऑफ एज, द ओनली डिफरेंस इज ऑफ एज, दैट इज 35। नाउ सी, अभी बात करते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की। अभी हम बात करते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के लिए कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। अच्छा, एक और चीज आप ध्यान रखेंगे, ये तो हमने बता दिया कि क्वालिफिकेशन लोकसभा मेंबर्स वाले सारे होने चाहिए, बस एज डिफरेंट होगा। लेकिन साथ ही साथ किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होंगे प्रेसिडेंट, ना ही वो लोकसभा के मेंबर होंगे, ना ही वो राज्यसभा के। अगर ऐसा है भी तो ही और शी वुड हैव टू डिसमिस और रिजाइन फ्रॉम दैट हाउस। उनको उस हाउस को क्या करना होगा, लीव करना होगा। उसके बाद ही वो प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठ सकते हैं या उस पावर को एंजॉय कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे, प्रेसिडेंट शुड नॉट बिलोंग
to any of the house of the parliament or any of the Lok Sabha or Rajya any of the house of the parliament. अभी बात आती है नेक्स्ट इलेक्शन। तो जिन बच्चों का डाउट था STV सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, वो मैं यहाँ से थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे तो यही फील था कि आप लोगों को क्लासेस में पढ़ाया गया होगा। देखिए, एक होता है मिनिमम कोटा। अभी मैं ये मान के चल रही हूँ जब आपको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट नहीं आ रहा तो आपको मिनिमम कोटा भी नहीं आ रहा है। मिनिमम कोटा क्या होता है कि मिनिमम कोटा जिसको मिल जाएगा वही प्रेसिडेंट बनेगा। मिनिमम कोटा क्या होता है अभी हम ये समझते हैं। प्रेसिडेंट वगैरह सभी साइड में रखिए। अभी मैंने आपसे कहा टोटल वैलिड वोट। देखिए, मिनिमम कोटा का एक फॉर्मूला होता है, टोटल वैलिड casted votes upon number of candidates plus 1 and then over here plus 1, number of candidates plus 1 and again plus 1। मैथ्स स्टूडेंट्स को तो समझ में आना चाहिए, बड़ा आसान सी चीज है। जैसे हमने कहा कि प्रेसिडेंट के लिए ए या प्रेसिडेंट मेंबरशिप के लिए 4 मेंबर्स थे, ए बी, ये कोई भी नेम मैं लेट कर रही हूँ, ए बी सी एंड डी। ये 4 पर्सन्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए उम्मीदवार हैं या इस इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं या इनके नेम नॉमिनेट हुए कि ये दे कैन बी द प्रेसिडेंट। अभी होता क्या है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता जैसे हम लोग करते हैं। जैसे हम लोग लोकसभा मेंबर्स को क्या करते हैं, वोट कास्ट करके इलेक्ट करते हैं। इनका इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। अच्छा, पार्टिसिपेट कौन कौन करता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में? स्टेट लेजिस्लेचर, समझ रहे हैं? स्टेट लेजिस्लेचर मतलब कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जो वहां की विधानसभा है, उनमें से कुछ नॉमिनेटेड पर्संस वो करते हैं। दोनों ही हाउसेस के कुछ नॉमिनेटेड पर्संस वो करते हैं। समझिए, हु कैन पार्टिसिपेट, राज्यसभा लोकसभा के कुछ नॉमिनेटेड पर्संस वो वोट करते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर के कुछ नॉमिनेटेड पर्सन वोट करते हैं प्रेसिडेंट के लिए। अभी फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, ये 4 नाम हैं जो प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं या प्रेसिडेंट इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो इन टोटल स्टेट लेजिस्लेचर और साथ ही साथ दोनों हाउसेस के नॉमिनेटेड मेंबर्स, इनसे मिलकर इन टोटल वैलिड वोट कितने कास्ट हुए? 500। वैलिड वोट कितने कास्ट हुए? 500। तो अभी देखिए, मिनिमम कोटा क्या होना चाहिए? अगर मैंने कहा वैलिड वोट कास्ट हुए हैं 500, तो मिनिमम कोटा क्या होना चाहिए? देखिए, 500 टोटल वैलिड कास्ट हो गया, वैलिड कास्टेड वोट्स हो गया। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं? 4 प्लस 1 एंड हियर प्लस 1। 4 प्लस 1 इज 5। 500 डिवाइडेड बाय 5 विल बी 100 एंड प्लस 1 इज 101। यानी कि मिनिमम कोटा हो गया कि जिस भी कैंडिडेट को, इधर इट इज ए बी सी डी, जो भी होगा, एनी ऑफ द कैंडिडेट हु इज गोइंग टू सिक्योर this much, minimum this much of votes, minimum this much of vote will be our president। बात समझ में आ गई? इसको तो बोलते हैं मिनिमम कोटा। मिनिमम कोटा के लिए फॉर्मूला है टोटल वैलिड कास्टेड वोट्स अपॉन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स प्लस 1 एंड ओवर दैट प्लस 1। अभी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आते हैं कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है। ये तो हो गया मिनिमम कोटा कि भाई 101 वोट अगर किसी को इनमें से मिल जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? प्रेसिडेंट बन जाएगा। अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में क्या होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है? फॉर एग्जांपल, आप में से कोई एक स्टूडेंट, और मैं खुद को कंसीडर करती हूँ, मैंने ये 4 मेंबर्स लिए थे, ए बी सी डी। मुझे उम्मीद थी आपको ये क्लासेस में पढ़ाया गया होगा, दैट्स व्हाई सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और मैं प्रायोरिटी बता देती हूँ। इसमें ऐसे नहीं होता है, ये बैलेट पेपर होता है, ऐसा एक बैलेट पेपर होता है। फॉर एग्जांपल, ये मुझे मिला है बैलेट पेपर, ऐसे सभी लोगों को जिनको भी वोट कास्ट करना है उनको बैलेट पेपर मिला है। जैसे लोकसभा मेंबर के इलेक्शन जब होते हैं, हम अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, जो ईवीएम मशीन होती है वो किसी एक साइन के आगे उसको बटन को पुश करके आ जाता है और उनका वोट ऑटोमेटिकली उस पार्टी को या उस कैंडिडेट को चला जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर एक बैलेट पेपर दिया जाता है
उस बैलेट पेपर में क्या होता है, चारों कैंडिडेट या जितने भी कैंडिडेट्स, हमने तो यहाँ पे 4 कंसिडर किए थे, तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सभी के नेम मेंशन होंगे और आपको दे दिया जाएगा। तो आपका वोट जो है वो सिंगल ट्रांसफरेबल है, आपका एक वोट होगा, लेकिन वो वोट ट्रांसफर हो सकता है। कैसे ट्रांसफर हो सकता है, देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी दी थी, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी किसको है, बी को, सेकेंड प्रायोरिटी है मेरी सी को, और थर्ड प्रायोरिटी है मेरी ए को, एंड फोर्थ प्रायोरिटी है मेरी डी को। मतलब मैं ये चाहती हूँ, अकॉर्डिंग टू मी, मेरा बैलेट पेपर ये है, मैं ये चाहती हूँ कि प्रेसिडेंट कौन बनना चाहिए, बी। अगर बी ना बने तो बी के बाद मुझे जो इसका करेक्ट उम्मीदवार या सही उम्मीदवार लगता है वो है सी, अकॉर्डिंग टू मी, देन ए, देन डी। ऐसे ही आपने अपना बैलेट पेपर भरा, आपके बैलेट पेपर रहा, उसके बाद ये काउंट किया जाता है कि ए बी सी डी इनको कितने कितने वोट्स आए। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा इन टोटल 500 वोट कास्ट हुए थे, इसको आते हैं 80 वोट्स, या फिर मैं परसेंटेज में भी निकाल देती हूँ, ठीक है। इसको आते हैं आपके 40% वोट, इसको आते हैं 30% वोट, इनको आए 15% वोट, एंड 70, 80, 85 और ये भी रहा 15। तो मैं इसको इंक्रीज करके 18% और 12% हो गया। तो आप ये नहीं कहेंगे मैम ए को 40% वोट्स मिल गए तो ए जीत गए, नहीं, यहाँ पे ये नहीं होता है। यहाँ पे हम ये देखेंगे सबसे कम किसको मिला है, इनको मिला है। इनसे कहा जाएगा कि भाई देखिए ऐसा है कि आप तो नहीं इस इलेक्शन में कहीं भी खड़े हैं कि आपको सबसे कम वोट मिला है, तो ये रेस से बाहर हो जाएंगे। अब इनके जो 12% वोट थे, इनके जो 12% वोट थे, फॉर एग्जाम्पल वो 12% थे, करीब मैं मान के चलती हूँ 54 वोट्स थे। अब इन 54 वोट्स में ये देखा जाएगा, किसी एक और बच्चे का बैलेट पेपर ले लेते हैं, ए बी सी डी। अब ये देखा जाएगा कि डी को तो हम हटा देते हैं, डी रेस से बाहर हो गए। सेकंड प्रायोरिटी, देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी तो सबसे ज्यादा किसको मिली, ए को मिली, ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी थी। अब हम ये देखेंगे कि सेकंड प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसको मिली। फॉर एग्जाम्पल सेकंड प्रायोरिटी सबसे ज्यादा इनको मिली है, फिर सेकंड प्रायोरिटी इनको मिली है, फिर लोगों ने इनको प्रायोरिटी दी है। तो ये जो 54 वोट्स है, ये 54 वोट्स हम देखेंगे सेकंड, फॉर एग्जाम्पल सेकंड प्रायोरिटी इसको सबसे ज्यादा मिली है, मतलब कि 60% लोगों ने इनको क्या दिया है, सेकंड प्रायोरिटी दी है। उसके बाद 30% लोगों ने इनको प्रायोरिटी दी है और 10% लोगों ने इनको सेकंड प्रायोरिटी दी। मतलब कि फर्स्ट प्रायोरिटी वाले में तो सबसे आगे कौन निकल गया था, मेरे पेपर में भले बी है, लेकिन सभी के बैलेट पेपर देखे गए तो सबसे आगे कौन निकल गया, ए निकल गया। तो ए को तो फर्स्ट प्रायोरिटी मिल गई। अब जो सबसे लास्ट में थे डी को रिमूव कर दिया गया। अब देखा गया कि फर्स्ट प्रायोरिटी के रेस में तो ए आगे थे, डी के वोट सब बांट दिए जाएंगे। वो वोट खराब नहीं किया, मैंने इसमें लिखा भी है, वो वोट क्या होता है, एलिमिनेट नहीं होता, वो वोट ट्रांसफर हो जाता है। वो ट्रांसफर होगा कैसे, अब इन 54 में से ये देखा गया कि सेकंड प्रायोरिटी ज्यादा किसको दी गई है, सेकंड प्रायोरिटी ज्यादा मिली है बी को, मतलब बी के लिए भी कैंडिडेट ज्यादा है। 60% प्रायोरिटी दी गई है सेकंड में किसको, बी को, तो इसका 60% बी को चला जाएगा, 30% ए को और 10% सी को। उसके बाद काउंट किया जाएगा क्या इनमें से कोई मिनिमम कोटा सेटिस्फाई किया, कर जाता है वेल एंड गुड, नहीं करता तो फिर सी भी क्या हो जाएगा, सी भी रिमूव हो जाएगा, या फिर जो सबसे कम रहेगा वो रिमूव हो जाएगा और उसके वोट कहाँ चले जाएंगे, रिमेनिंग 2 को। और फिर उन 2 में जो विन करेगा वही कौन बनेंगे, आपके प्रेसिडेंट। इसको ही बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। आपका वोट तो एक ही है, आप एक ही वोट कर रहे हैं, आपका वोट ये 4 नहीं, आपने सिर्फ प्रायोरिटी दी है, वोट आपका एक ही होगा, लेकिन वो वोट क्या होगा, बाइपार्टेट होगा। अगर आपका वोट नहीं भी वैलिड रहा, मतलब फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट प्रायोरिटी डी पे था, कई बच्चे तो ऐसे होंगे ना जैसे डी के 12% थे, लेकिन कई स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो डी को ही फर्स्ट प्रायोरिटी मानते हैं कि भाई डी ही बनना चाहिए प्रेसिडेंट, लेकिन वो तो नहीं बन रहा क्योंकि वो तो रेस से बाहर हो गए, सबसे कम है, तो उनका वोट वेस्ट नहीं गया, उनके वोट क्या हो गए, बाइपार्टेट हो गए, उनकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग बाकी रिमेनिंग कैंडिडेट्स में। इसी को बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, और ये आपको आपकी क्लासेस में भी बताया गया होगा, आई एम डैम श्योर, क्योंकि टीचर्स ये जरूर बताते हैं।
तो अभी ये था इलेक्शन। कैसा इलेक्शन होता है इनका? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है? कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर के नॉमिनेटेड मेंबर्स, दोनों हाउसेस के नॉमिनेटेड मेंबर्स क्या करते हैं? सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से क्या करते हैं? प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट करते हैं, उनको अपना वोट कास्ट करके उनको इलेक्ट करते हैं। उसके लिए यूज होता है मिनिमम कोटा। और मिनिमम कोटा क्या होता है? अभी आपको वो भी मैंने क्लियर किया, उसके एक फॉर्मूला होता है। हम देख लेते हैं कितने वोट कास्ट हुए, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे, उसके अकॉर्डिंग हम मिनिमम कोटा निकाल लेते हैं और कोई भी वोट वेस्ट नहीं जाता है। इसलिए इसका क्या नाम है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। एक ही वोट है जो ट्रांसफर हो रहा है, आपका वोट एलिमिनेट नहीं हुआ। अब आते हैं हम प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट। देखिए, पहली बात तो प्रेसिडेंट का जो टेन्योर होता है वो कितना होता है? जैसे लोकसभा के मेंबर बनने की जो क्वालिफिकेशन है वही लोकसभा जैसा इनका टेन्योर है। इनका टेन्योर है 5 इयर्स। प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना है? 5 इयर्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि 5 इयर्स से बिफोर आप क्या नहीं कर सकते, इनको रिमूव नहीं कर सकते। अगर ऐसा फील होता है कि प्रेसिडेंट ब्रीचेस, वर्ड्स को पकड़िए, ये आपके सिविक्स के वर्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन के वर्ड्स हैं। ब्रीचेस इसका मतलब होता है उल्लंघन करना। अगर ऐसा लगता है, if there is any feeling that president breaches the constitution or law of constitution, then president can be removed before the completion of his or her tenure। अगर ऐसा फील होता है कि प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया है? ब्रीच किया है, मतलब उसका उल्लंघन किया है, तो प्रेसिडेंट को उनका टेन्योर खत्म होने से पहले भी क्या किया जा सकता है? ब्रीच किया जा सकता, सॉरी इम्पीच किया जा सकता है। अगर वो ब्रीच करते हैं तो हम उन्हें क्या कर सकते हैं? इम्पीच, मतलब उनके पोजीशन से रिमूव कर सकते हैं। और एक और चीज का ध्यान रखना, उनका रेस्ट्रिगेशन नहीं होता है, उनका सस्पेंशन नहीं होता है। हमेशा ध्यान रखना, ये जितने भी हमारे प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर हैं, गवर्नर हैं, सीएम हैं, इनके लिए हम ये नहीं कहते कि इन्हें रेस्ट्रिगेट किया गया या इन्हें सस्पेंड किया गया। इन्हें रेस्ट्रिगेट या सस्पेंड नहीं किया जाता, इन्हें इम्पीच किया जाता है। क्या किया जाता है? इम्पीच। इनका इम्पीचमेंट होता है। अगर ऐसा फील होता है कि प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीच किया है तो इनका इम्पीचमेंट किया जा सकता है। अभी इसमें होता क्या है? इनिशियली द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट क्या होता है? 1/4 मेंबर से प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। देखिए होता क्या है कि पार्लियामेंट के जो मेंबर्स है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, प्रोसीजर 1/4 मेंबर से स्टार्ट हो जाता है। मतलब ये कह सकते हैं आप कि अगर ऐसा फील होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीच किया जा रहा है तो पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितने भी हैं उसका 1/4 इस प्रोसीजर को स्टार्ट कर सकते हैं, पेपर प्रेजेंट करके प्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई इनका इम्पीचमेंट करना चाहिए। अब एक और चीज, अगर उसके लिए मेजॉरिटी हाँ कर देती है तो ही इम्पीचमेंट होगा। और मेजॉरिटी में आपको पहले वीडियोस में भी समझा चुकी हूँ। अगर मेजॉरिटी नहीं करती है तो फिर क्या नहीं होगा? तो फिर इम्पीचमेंट नहीं होगा। एक और चीज, सेकंड हाउस ऐसे नहीं होता कि इतनी आसानी से इनका क्या हो जाता है? इम्पीचमेंट हो जाता है। एक और चीज, जैसे एक हाउस में इम्पीचमेंट पेपर प्रेजेंट किया तो सेकंड हाउस क्या करता है? अपने आप इन्वेस्टिगेट करता है चार्जेस को कि वो सही है चार्जेस या नहीं, कि प्रेसिडेंट के ऊपर आपने ये जो क्वेश्चन मार्क पुट ऑन किए हैं क्या ये सही है या नहीं। और अगर ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट उसमें कल्प्रिट निकलते हैं तो उस दौरान 2/3 मेजोरिटी अगर उस इम्पीचमेंट प्रोसेस को या उस पेपर को पास ऑन कर देती है तो फिर प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है। अब आते हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए हमने अभी तक क्या पढ़ा? प्रेसिडेंट होंगे, ये सेक्शन 52 में लिखा है, वो हमारे वो हमारे फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होंगे, उनके पास पावर्स होंगी, वो अपने सेल्फ डिस्क्रिप्शन से यूज कर सकते हैं उन पावर्स को या सबऑर्डिनेट्स की हेल्प से यूज कर सकते हैं। सेक्शन 53 में लिखा है। क्वालिफिकेशन क्या होता है ये हमने पढ़ा, इनका इलेक्शन कैसे होता है ये हमने पढ़ा, साथ ही साथ प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट क्या होता है, उसको इम्पीचमेंट कहते हैं, कौन कर सकता है, किस तरह से कर सकता है, आपको पता चला। वैसे तो टेन्योर इनका 5 इयर्स का ही होता है, लेकिन अगर इससे पहले ऐसा फील होता है तो प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच। इम्पीचमेंट का प्रोसीजर किसी भी हाउस से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन 1/4 मेंबर के साथ ये सिर्फ स्टार्ट होता है। जब फॉर एग्जाम्पल लोकसभा के 1/4 मेंबर के साथ ये स्टार्ट हो जाता है तो, या पार्लियामेंट के 1/4 मेंबर के साथ जब ये स्टार्ट हो जाता है तो सेकेंड हाउस जो होता है, फर्स्ट हाउस ने प्रेजेंट किया तो सेकेंड हाउस क्या करेगा? इन्वेस्टिगेट करेगा
कि जो ये पॉइंट्स या जो एलिगेशंस लगाए गए हैं प्रेसिडेंट के ऊपर, वो जो चार्जेस लगाए गए हैं, वेदर दे आर करेक्ट और नॉट। और अगर ऐसा होता है कि इफ प्रेसिडेंट इज फाउंड कल्प्रिट गिल्टी, देन व्हाट हैपन, दोनों ही हाउसेस की 2/3 मेजोरिटी, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की 2/3 मेजोरिटी क्या होनी चाहिए, अगर उस पेपर को साइन कर देती तो प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है। अब आते हैं पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए प्रेसिडेंट को दो पावर्स मिले हुए हैं, इमरजेंसी पावर्स एंड नॉर्मल पावर्स। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, जनरली मैं पहले नॉर्मल पावर्स पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद इमरजेंसी पावर्स पढ़ाते हैं, पर वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो जाएगा, तो पहले हम इस वीडियो में इमरजेंसी पावर्स क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आएंगे हम नॉर्मल पावर्स में। क्यों? क्योंकि 3 इमरजेंसी पावर्स है, छोटे छोटे, और हमें इजीली समझ भी आ जाएंगे। नॉर्मल पावर्स के सब डिवीजन है, जुडिशियल पावर्स, फाइनेंशियल पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, मिलिट्री पावर एज वेल एज मिसलेनियस पावर्स, तो वो बहुत लेंथी अलग से वीडियो बना देंगे हम, लेकिन इसमें अभी हम पहले नॉर्मल पावर ना लेके इमरजेंसी पावर कंसीडर करते हैं। तो प्रेसिडेंट को कितने पावर्स मिले हुए हैं, नॉर्मल पावर्स, कलेक्टिवली या मेनली कितने हैं, नॉर्मल एंड इमरजेंसी। नॉर्मल के भी पार्ट्स हैं, जुडिशियल, फाइनेंशियल, मिसलेनियस, एडमिनिस्ट्रेटिव,